सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के शॉर्ट नोट्स। ये मैं आपको एक नोट्स दे रहा हूँ जिसमें आपके बोर्ड्स का और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैंने ऐड ऑन किया है। सर मतलब इस नोट्स में सब कुछ एंड फुली डिटेल में मैंने ये नोट्स बनाए हैं। पर सिर्फ इस पर मत लेना कि आप ये नोट्स, अगर आपके पास मतलब एग्ज़ाम आपका नियर है और आप चाहते हो कि आप पास होना चाहते हो मतलब विद गुड स्कोरिंग, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आप चाहते हो कि आप मतलब क्रैक करना चाहते हो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ये नोट्स के साथ साथ और भी मतलब एंड डिटेल में वीडियो को समझने की कोशिश करें। और मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नोट्स 10 लेक्चर में कंप्लीट करूँगा और ये लेक्चर नंबर 1 है। और इसमें हम सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में ही स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है कार्बोनिल ग्रुप से। कार्बोनिल ग्रुप के अगर आप एक दोनों साइड अगर आ रहा है एल्काइल ग्रुप जोड़ दो तो वो कीटोन बन जाएगा, और अगर एक साइड एल्काइल ग्रुप और एक साइड हाइड्रोजन तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। जैसे ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, बेसिक चीज़ है जी, ये तो मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा। जैसे एल्डिहाइड का सफिक्स जो मतलब पीछे लगता है, जैसे उसका एल होता है सेकेंडरी स्विस, और कीटोन का ओन। कीटोन वैसे वन ओ एन नहीं होता है, इसका मतलब वन भी का मतलब कीटोन ओन कहते हैं वैसे। और इस चैप्टर में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन है जो आपको उनका कॉमन नेम याद होना चाहिए। जैसे एच सी डबल बॉन्ड एच, इसे हम कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे मिथेनॉल कहते हैं बट फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा यूज़ होगा। वो ऐसे ही एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड H, और ऐसे बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को तो आपको स्ट्रक्चर तो आता ही होगा बनाने, स्ट्रक्चर की तो मतलब बेंजल्डिहाइड जो है वो एरोमेटिक है, याद रखना। यहाँ पर एरोमेटिक है, आगे मैं ये वर्ड भी यूज़ करूँगा जैसे एरोमेटिक एलिफेटिक भी होगा, बट स्टार्टिंग में बस याद कर लो कि ये जो है वो एरोमेटिक होता है। ऐसे ही कुछ कीटोन्स के बारे में समझते हैं। जैसे ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड CH3 से हम एसीटोन, ये ज़्यादा एसीटोन के नाम से होगा कॉमन नेम, ज़्यादा यूज़ यही होगा, एसीटोन हो गया। और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3 ब्यूटेन 2O1, इनका नाम ऐसे होगा, चाहे इथाइल मिथाइल कीटोन से कह देंगे, ये सिंपल। वैसे एसीटोन और ये भी एसीटोफिनॉल, ये बेंजीन का मतलब फिनाइल जो होता है उसके फिनोन के ग्रुप से C डबल बॉन्ड CH3 जोड़ दिया गया है। बेंजोफिनोन आगे, बेंजोफिनोन भी ऐसे ही होता है वहाँ पर, मतलब ये फिनोन हो गया सिंगल बेंजीन के साथ, डबल हो गया बेंजोफिनोन। C डबल बॉन्ड याद रखना मेन होता है, अगर कीटोन है तो C डबल बॉन्ड RR होगा, और अगर एल्डिहाइड है तो RC डबल बॉन्ड H होगा। ये था सब बेसिक जो कि सबको आता होगा। और आगे हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें मैं कुछ आपको रिएजेंट बताऊंगा जिनसे एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे। मतलब आपको मेन अगर मैकेनिज्म अगर याद करना तो ठीक है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको रिएजेंट याद हो और उसका प्रोडक्ट याद हो, क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ होगा। आपको मैं आपसे मैकेनिज्म कोई भी नहीं पूछेगा कि इसका मैकेनिज्म कैसे बना, कहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, कहाँ इलेक्ट्रॉन आया, ये कोई नहीं पूछता। सिर्फ जैसे 2-3 रिएक्शन के अलावा मैकेनिज्म जिनका जरूरी है, जैसे डाइबोल H हो गया, उनके अलावा आपको मैकेनिज्म याद करने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है। आगे देख लेना अगर आप चाहते हो तो देख भी सकते हो, बट जैसे एल्डिहाइड पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें कुछ मैं रिएजेंट लूँगा। पहले जो ये रिएजेंट मैं ले रहा हूँ विद एसिडिफाइड K2R2O7 भी से ले सकते हैं, या इसकी जगह एसिडिफाइड KMnO4 ले सकते हैं। ये जो है स्पेशल केस है। अगर ये रिएजेंट आता है तो इससे बनेगा क्या, अगर 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो आपको पता ही होगा ना कैसे होता है। ये तो मतलब बताने की जरूरत नहीं, जिसके मतलब हेलोजन जिसके साथ लगा है, देखो ये कार्बन ग्रुप के साथ इस कार्बन के साथ लगा है, और इसके साथ कितने कार्बन लगे हैं उससे हम जैसे इसके 2 काउंट, ये 2 डिग्री हो गया, इसके साथ ये भी 2 डिग्री हो गया, इसलिए तो पता होगा। मतलब इसका तो यार क्या ही बताऊँगा मैं। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल के से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड कि फिर से मैं आपको बता रहा हूँ K2R Cr2 तो O7 में होगा। ये सिर्फ इसी रिएक्शन में 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आगे मैं और भी रिएक्शन बताऊंगा जिनसे यहाँ पर कुछ और बनेगा, मतलब एल्डिहाइड बनेगा। मतलब सीधा बताऊँ 2 डिग्री से
कीटोन बनेगा। 3 डिग्री से कोई इन्फेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो 3 डिग्री होता है वो बहुत स्टेबल होता है, वो इतनी जल्दी वो उससे कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो मेन जो आपको याद करना 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 1 डिग्री से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड 2 डिग्री से बनेगा कीटोन। रिएजेंट आपको याद रखना, मेन रिएजेंट है, जैसे K2R2O7, फिर से बता रहा हूँ KMNO4। देखो जैसे ये हमने लिया है CH3CHO तो CH3, इसका अगर हम K2R2O7 और उसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एसीटोन। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, इसकी हमने इसके साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना हमारे CH3C डबल बॉन्ड CH3, बस पानी तो निकल ही जाएगा, H2O तो हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया। तो मेन एसीटोन बनेगा, जैसे एसीटोन, ठीक है, क्योंकि ये 2 डिग्री है ना, आप देखो ना, ये 2 डिग्री से कीटोन बनेगा, कार्बोक्सिलिक थोड़ी ना बनेगा, 2 डिग्री है ये। जैसे वैसे कि हमने ये कहो 2 डिग्री का एग्जांपल लिया है, इससे भी क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड, मतलब कीटोन ही बनेगा। और अगर इसकी डिग्री 1 डिग्री होता है, जैसे आप 1 डिग्री भी कोई ले सकते हैं, तो 1 डिग्री से मेन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो पता होगा ना सबको, या मतलब CH3C डबल बॉन्ड फिर O आ जाएगा, जैसे RC डबल बॉन्ड OR हो जाएगा, उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है ना गाइस, सो आगे चलते हैं। अब आगे जैसे मैंने आपको बताया था कि KMNO4 या K2R2O7 के साथ क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री से कीटोन, एंड 3 डिग्री से नो इफेक्ट। अब ये जो मैं आपको बताऊंगा, ये 1 2 3 5 रिएजेंट अलग है, इनसे ये 5 रिएजेंट याद करने, इनसे बनेगा क्या, सिर्फ एक ही चीज़, मतलब सेम ही बनेगा पाँचों से। जैसे पहले है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, आप रिएजेंट याद कर सकते हैं, जैसे जोन्स रिएजेंट, कोलिन रिएजेंट, सारेट रिएजेंट एंड NBS, हमारे ये सब रिएजेंट आपको याद करने होंगे। इन रिएजेंट में से कुछ भी आ जाता है, इन रिएजेंट में से ऐसे मैंने आगे फॉर्मूले भी रखे कि जैसे PCC क्या कर, उन्होंने इसे ऐसे ही कर सकते हैं, प्रिडाइन CrO3 HCl, इनकी रेशो माइनर, बट रेशो नहीं भी आई तो भी आपको याद करने पड़ेंगे। अगर इनमें से कुछ भी आता तो बनेगा क्या, हाँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, इन पांचों रिएजेंट अगर आए तो आपको क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन सेम रहेगा, उसमें भी KMNO4 में भी कीटोन बनेगा, इसमें भी कीटोन बनेगा, और 3 डिग्री से कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये सब सेम बनेगा, बस 1 डिग्री से में चेंज होगा। 1 डिग्री में इसमें एल्डिहाइड बनेगा, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं CH3CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल है ये, इससे हमने PCC कराया, उसकी ऑक्सीडेशन हाल करवा दी, तो इसमें बनेगा CH3C डबल बॉन्ड H, ठीक है। ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल में ये है हमारा, क्या है ये, एसिटाल्डिहाइड है ये हमारा, CH3CHOH एंड CH3 यहाँ पर लिख देता हूँ वैसे मैं, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है। तो इसमें हमने कराया कोलिन रिएजेंट, कोलिन रिएजेंट से हमारा क्या बनेगा, इसमें एसीटोन बन जाएगा, सिंपल। मेन सा मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपको रिएजेंट एंड प्रोडक्ट याद होना चाहिए। अगर आप जैसे भी ये रिएक्शन है, आपको रिएजेंट अगर याद है ना, तो आपको यही पता होगा कि जैसे रिएजेंट उन्होंने डाल दिया, कुछ भी जो रिएजेंट डालता है आपके इनके साथ में अल्कोहल है, तो आपके दिमाग में झट से आना चाहिए कि अच्छा 1 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री है तो कीटोन बनेगा, ऐसे ही। और ये एक और रिएक्शन है, ये है MnO2, ये भी एक स्पेशल केस है, इसमें केमिस्ट्री जहाँ वहाँ स्पेशल केस तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। MnO2 करता है, ये जो रिएजेंट है ये सिर्फ रिएक्ट करता है बेंजाइल और एलाइल अल्कोहल से, बेंजाइल अल्कोहल एंड एलाइल अल्कोहल से। अब आप पूछेंगे कि बेंजाइल एंड एलाइल अल्कोहल, जैसे क्यों नहीं पता होगा कि बेंजाइल अल्कोहल कौन से होते हैं, एलाइल अल्कोहल कौन से होते हैं। पहले बेंजाइल अल्कोहल मैं बता देता हूँ। बेंजाइल अल्कोहल वो बेंजाइल अल्कोहल होते हैं जिनके बेंजीन की रिंग हो और उसके साथ, जैसे कि यहाँ देखो, उसके साथ कार्बन लगा हो, कार्बन जुड़ा हो, और उस कार्बन के साथ OH जुड़ा हो। जैसे ये हमारे बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ देखो CH2 कार्बन जुड़ा है, कार्बन के साथ ही OH जुड़ा हो, उसे हम कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। समझ आ गया, आई होप आ गया होगा। और उसके साथ है एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल क्या होता है, डबल बॉन्ड
वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन से OH जुड़ा हो। जैसे ये हमारा डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला चेक करना है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन के साथ OH जुड़ा हो। देख रहे हो ना, फिर से डबल बॉन्ड कार्बन, उसके साथ वाले कार्बन के साथ OH जुड़ा हो, उसे हम कहेंगे एलाइल अल्कोहल। इसका बनेगा वही, बनेगा सेम, बट याद रहे कि किस में बनता है, बेंजाइल अल्कोहल एंड एलाइल अल्कोहल। और इसके अलावा अगर MnO2 आपको और किसके साथ दे दिया तो उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, है वही है 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री से कीटोन बनेगा। बट मेन याद करना बेंजाइल अल्कोहल एंड एलाइल अल्कोहल, इनके साथ ये रिएक्शन देगा, इनके अलावा और रिएक्शन नहीं देगा। अगर आप नोट्स देख लो चाहते हो तो ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा जैसे कुछ एग्जांपल मैंने लिया, MnO2 बेंजाइल देख सकते हैं, बेंजाइल अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। जैसे बेंजाइल के साथ एक कार्बन है, इस कार्बन के, तो इससे हमारे बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। ये मैंने आगे एग्जांपल लिया, आप एग्जांपल भी देख सकते हो। दिस इज़ अवर 2 डिग्री अल्कोहल बेंजीन के साथ CH के, इस CH के साथ OH जुड़ा है। ये कार्बन आगे कितने कार्बन के साथ जुड़ा है उससे हम डिग्री वो करेंगे, एक ये भी तो कार्बन है ना, 2 कार्बन है, तो इससे हम एसीटोफिनोन बना देंगे। आगे ये भी एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH एलाइल अल्कोहल है। ये हमारा प्रोपेन 2 in 1 ये नाम है, नाम चलो आना चाहिए, मैं ऐसा क्यों कभी नहीं, बट आपको याद होना चाहिए MnO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर से एलाइल अल्कोहल एंड बेंजाइल अल्कोहल के साथ बनाएगा क्या, वही जो 5 रिएजेंट के सेम बनाएगा, 1 अल्कोहल से एल्डिहाइड एंड 2 अल्कोहल से कीटोन। सो ये होगी हमारा, ये हमारा सभी क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये होगी हमारी ऑक्सीडेशन। अब हम पढ़ेंगे डिहाइड्रोजनेशन। अब आ गया हमारा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूव करवाना बाय पासिंग फेवर्स ऑफ अल्कोहल ओवर रेड हॉट कॉपर ट्यूब। ये तो चलो ये इसका वही वैसे वो नहीं है, मेन है इसमें। अब क्या बनेगा, इसमें बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से सेम कीटोन। ये दो तो चलो सेम हो गए, बट इसमें 3 डिग्री अल्कोहल से भी एल्कीन बनेगा। मेन जो है इसमें चेंज क्या हुआ, एल्कीन का मेन हुआ, इसका चेंज एल्कीन का। जैसे और रिएजेंट इसका क्या होता है, कॉपर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर को हीट कराना, टेम्परेचर आपको हाई टेम्परेचर जैसे यहाँ पर हो सकता है। जैसे CH3 CH2OH है, अल्कोहल है हमारे पास ये, ओके ना, 1 डिग्री अल्कोहल है। इस अल्कोहल का हमने कॉपर के साथ हीट करवाया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्डिहाइड। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास 2 डिग्री है, कीटोन बन जाएगा। समझ तो आ रहा है ना। वैसे मैंने तो मेन तो मेरा मोटिव है कि मैं आपको नोट्स दूंगा, आप ये सब कुछ उतार सकते हैं। मेन तो इसमें अगला टॉपिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, जो कि मैंने आपको पूरे तरीके से बता दिया। ये इतना ही है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें आप एग्जांपल तो बहुत ले सकते हैं, एग्जांपल मैं कितना बताऊँ, एग्जांपल तो बहुत ले सकते हैं, बट जैसे कि 3 है, यही आपको याद करना कि किससे क्या बनेगा। बस इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन मतलब 3 डिग्री अल्कोहल से ऐड किया हुआ है, इसमें 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बन जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन। इसके बाद आता है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन तो पता ना, जो एल्कीन भी नहीं पता क्या होता है। एल्कीन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे एल्कीन होता है C डबल बॉन्ड C, कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ, उसे हम एल्कीन कहते हैं। सो एल्कीन में जैसे हमने इथीन लिया है CH2, इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जो मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। रिएजेंट इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट हर किसी रिएक्शन का रिएजेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट याद नहीं, ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने कराया O3 एंड CClO4, रिएजेंट यही है O3 CCl4। इसके बाद एक और रिएजेंट है, ये 2 स्टेप्स में। इससे हमारा क्या बना, CH2O, इसे हम कहते हैं ओजोनाइड इसे हम कहेंगे। इसका आगे हम फिर रिएक्शन कराएंगे वाटर एंड जिंक के साथ, जिससे हम बनाएंगे इससे क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, बनेंगे इससे भी वही एल्कीन से, मतलब एसीटोन भी कीटोन भी बन सकता है,
अब ये मत सोचना कि इसमें क्या बनेगा, मतलब कार्बोक्स क्या बन सकता है, बनेंगे वही कीटोन भी बन सकता है और एल्डिहाइड भी बन सकता है। अगर आपको सिर्फ O3 एंड CCl4 दिया तो यहाँ तक बनेगा, ओजोनाइड बनेगा सिर्फ। अगर उसके साथ अगर आपको कहा कि जिंक और वाटर के साथ भी रिएक्शन कराओ तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये रही इसकी शॉर्ट ट्रिक, डबल बॉन्ड तोड़ दो और दोनों के ऊपर OO लगा दो, ऑक्सीजन मतलब। जैसे आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया और उसके रिएजेंट आपको दिया हो O3 CClO4 एंड नीचे ए पहला हो गया, दूसरा हो गया H2O एंड जिंक। अगर ये दिया तो आपने कुछ नहीं देखना, सीधा डबल बॉन्ड तोड़ना, एक O इधर एक O इधर। तो क्या बन गया इसका, क्या हो गया CHHO, दो बारी बना 2 लगा दिया। ठीक है गाइस, आगे इसकी एग्जांपल और भी है, मैं आगे बता दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए। इसकी एग्जांपल बहुत मैंने की है क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है इसके लिए। जैसे आपको ये दिया है प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको सिर्फ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको O3 CClO4 दिया सिर्फ यहाँ तक, तो वो आपने ये नहीं बना देना फाइनल प्रोडक्ट फिर आप बनाएंगे, फिर आप सिर्फ यहाँ तक ओजोनाइड बनाएंगे। CH3C यहाँ पर O, यहाँ पर मतलब 3 ऑक्सीजन, O3 देखो कौन सा लगाओ, O3 यहाँ मतलब 3 ऑक्सीजन तो आएंगे। यहाँ पर CH3, यहाँ पर थोड़ा CH लगा, डबल बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, एक और यहाँ पर लगाना है, एक और नीचे, एक और यहाँ पर, बस। ठीक है गाइस, लगाना समझ। देखो ना, अगर CH3 है, CH3CH डबल बॉन्ड तोड़ दिया, एक और ऊपर, 2 O नीचे, एक इसके नीचे एक इसके, सब में सिंगल बॉन्ड। उसके बाद अगर H2 और जिंक के साथ रिएक्शन है, फिर आप सीधा बना देंगे। अब इसमें 2 प्रोडक्ट भी बन सकते हैं एक टाइम पर। जैसे यहाँ से तोड़ना, ये ऑक्सीजन निकाल देना। अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो तो यहाँ से ऐसे तोड़ दीजिए, ऐसे और ऐसे। पहले ये हम लिखेंगे CH3CHO और यहाँ पर बन गया HCHO, जो हमें फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा और एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। ओके गाइस, शॉर्ट ट्रिक, हाँ शॉर्ट ट्रिक के साथ CH3CH क्या था, डबल बॉन्ड CH2 यहाँ से तोड़ा, एक को यहाँ पर गया, एक को यहाँ पर गया। बट रिएजेंट हमेशा याद रखना, रिएजेंट अगर ये है O3 CClO4 और H2O और जिंक आपको दिया, फिर ये बनेगा। यहाँ से तोड़ो, यहाँ पर दे दो, क्या बनेगा CH3CHO HCHO। ओके, और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप और एग्जाम्पल नोट्स कर सकते हो, बस है यहाँ ऐसे ही है। यहाँ से तोड़ा, ये बना, पहले इससे डबल बॉन्ड तोड़ा, एक हो इधर एक हो इधर। अगर ऐसे है तो इसको इसके साथ रहने देना, ओ हम हमेशा यहाँ ही लगाएंगे, एक हो इधर, एक हो इसके नीचे, एक हो इसके नीचे, और इसमें सिंगल बॉन्ड। शॉर्ट ट्रिक वही रहेगी, देखो आगे भी ऐसे ही है, शॉर्ट ट्रिक हमेशा वही रहेगी, शॉर्ट ट्रिक में कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद है लास्ट जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद आज के लिए इतना ही होगा लेक्चर 1, वो है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन में पता होगा, चलो एल्काइन भी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये है हमारा एल्काइन। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 reagent is very important। अभी भी बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ, H2SO4 एंड HgSO4 reagent is very 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 important। देखो मैंने यहाँ के लिए लिखा भी है, सबसे छोटे एल्काइन इथाइन से बनेगा एल्डिहाइड, बाकी सब एल्काइन से बनेगा कीटोन। सबसे छोटा एल्काइन जिसे हम इथाइन कहते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उससे क्या बनेगा एल्डिहाइड, और बाकी सब एल्काइन से बनेगा कीटोन। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड HOH जिसे H2O, एंड नीचे हमारे पास है H2SO4 एंड HgSO4। सॉरी गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ, इससे हम पहले क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बॉन्ड तोड़ेंगे पहले, एक के ऊपर H आ जाएगा, एक के ऊपर OH आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसके ऊपर H आएगा और किसके ऊपर OH आएगा।
इसके लिए हम यूज़ करेंगे मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल तो आपको पता होगा, चलो नहीं पता मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है देखो, मार्कोनी रूल H एंड OH, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो। समझ लगी? नहीं लगी? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, चिंता किस बात की। यहाँ से देखो, यहाँ के पास, इसके पास भी उतने हाइड्रोजन है, इसके पास भी उतने हाइड्रोजन है। इसमें आप कहीं किसी के ऊपर भी H और OH लगा सकते हो। जैसे बॉन्ड तोड़ा, एक के ऊपर हमने H दे दिया, एक के ऊपर OH दे दिया, ये हमारा बन गया इथेनॉल, जो कि बहुत अनस्टेबल है। इसके बाद हम करेंगे टोटोमेरिज्म, जिसमें हम माइग्रेशन कराते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कराते हैं, जैसे 13H की। टोटोमेरिज्म नहीं पता होगा, जैसे आपके पास एक्स लेट कर लो XYZ, XY में सिंगल बॉन्ड है और Z में डबल बॉन्ड है और X के ऊपर हाइड्रोजन है। X के ऊपर हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये चला जाएगा Z के पास, और ये Z डबल बॉन्ड है Y और Z में, ये चला जाएगा X एंड Y के पास। देखो, X और Y के पास चला गया डबल बॉन्ड, और ये जो Z है H है वो Z के साथ आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही कराया। इसमें बस ध्यान में ये रखना है कि XYZ किसे मानना है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा ना मुश्किल कर देता है। X हमें किसे मानना है? जिसके पास हाइड्रोजन है, मीन्स इस ये हो गया X, H है, ये X हो गया, ये हो गया Y, ये हो गया Z। ओके, करा दो शिफ्ट, ये चला गया इसके पास, ये चला गया इसके पास, तो क्या बन गया हमारे CH3 डबल बॉन्ड H। कोई प्रॉब्लम गाइस? मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि टोटोमेरिज्म XYZ है, Y और Z के मतलब डबल बॉन्ड है और X के पास एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन शिफ्ट होकर Z के पास चलेगा और जो डबल बॉन्ड है वो X और Y के चलेगा। आगे एक और एग्जाम्पल है, उसके भी मैं समझा देता हूँ। हाँ, इथाइन से बनेगा हमारा एसिटाल्डिहाइड और बाकी सारे एल्काइन से बनेगा हमारा कीटोन। ओके, सो जैसे ये एग्जांपल देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन जिसे हम कहते हैं। इसकी अगर रिएजेंट H2SO4 और HgSO4, पानी आप दिया या ना दिया हो कोई मैटर नहीं करता, कोई भी मैटर नहीं करता। मेन रिएजेंट है H2SO4 एंड HgSO4, ये हमारे मेन रिएजेंट। सो पहला हमारा काम क्या है? ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक के ऊपर H आएगा और एक के ऊपर OH आएगा। H किस पे आएगा? किस पे आएगा? हाँ, जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो। अब देखो, इन दोनों में से हाइड्रोजन किसके पास है? दिख रहा है CH के पास एक हाइड्रोजन है, ज़्यादा है उसके पास हाइड्रोजन। सो CH के ऊपर आ गया H और C के ऊपर आ गया OH, अथवा टोटोमेरिज्म 13 हाइड्रोजन शिफ्ट। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? लगा कुछ पता जो नहीं चल रहा आपको? देखो ना, CH3COH डबल बॉन्ड H और OH आएगा पहले, उसके बाद हम टोटोमेरिज्म कराएंगे। यहाँ से ये H जाएगा इसके पास, ये डबल बॉन्ड जाएगा इसके पास। लगा समझ? XYZ है ना, XYZ, ये X है, ये Y है, ये Z है, ये जाएगा इसके पास, जैसे कहा था, ये जाएगा इसके पास। ये जो H यहाँ से टूटेगा, टूटने के बाद ये जो H है ये जाएगा CH2 के पास, CH3 हो गया, और ये डबल बॉन्ड टूट के जाएगा O के पास, तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड CH3, तो ये बन गया हमारे पास एसीटोन। एक एग्जाम्पल हो रहा है हमारे पास, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ओके, रिएजेंट हो ही H2SO4 HgSO4। अब यहाँ पर बताओ किसके पास H जाएगा और OH जाएगा? किसके पास भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि सबके पास, दोनों के पास का हाइड्रोजन सेम है। एक के पास CH3, OH हमने इसके ऊपर मान लिया और H इसके ऊपर मान लिया। यहाँ से ये H जाएगा इसके पास, ये डबल बॉन्ड जाएगा इसके पास, तो CH3C ये बॉन्ड गया इसके O के ऊपर, डबल बॉन्ड आ गया, ये H इधर जाएगा, ये CH2 बन जाएगा और CH3 ब्यूटोन 2 ऑन बन गया। सो गाइस, मैं होप करता हूँ ये था हमारा लेक्चर 1 के नोट्स।
ये जो नोट्स है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड्स के लिए है। इसमें मैं थोड़ा सा वो भी पढ़ाऊँगा जो आपके बोर्ड्स के लेवल में नहीं होगा बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लेवल के होगा जेई या नीट्स के लिए। सो आज की इस वीडियो को यहीं करते हैं। लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।